बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं आपका सवाल माशाअल्लाह ज़बरदस्त है। उलमा के लिए ज़ाहिर है उसका बयानिया सबसे बड़ा जो है वो अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन ये है कि वो इस मुल्क को आज़ाद करना चाहता है, इंसानियत और इसके पूरी दुनिया के मसावी लाना चाहता है। और इसमें जो है वो जिस तरह शऊर बेदार किया है सियासी तौर पे, तो इसको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उलमाए किराम का अट्रैक्शन इसी वजह से। अच्छा मौलाना साहब, आप ये भी बता दें, जिस तरह हमारे कुछ उलमा अपने मफाद की खातर जंग लड़ रहा है, नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, बखूबी आप वाकिफ है, ये लोग इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा है, अपने मफाद की खातर जंग लड़ रहा है? असल में ये जो जिस तरह आपने कहा कि वो अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और ये सब लोग जो है इससे वाकिफ़ भी हैं और उसको पता भी है। और मेरा ख्याल है कि जो यानी जो साम्राज्य के लिए या बैरूनी दुनिया के लिए जो काम करते हैं, अब कौम जो है उसको पहचान चुके हैं, और इंशाअल्लाह उसका नाम जो है वो मिट जाएगा सियासत से। नेक्स्ट आप इंशाअल्लाह आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलाना साहब, लास्ट सवाल करना आपसे, जिस तरह उसने कहा था कि महंगाई मार्च करना है, अभी इस हुकूमत में महंगाई जो है ना उरूज पर है, गरीब आवाम क्या करे? मौलाना साहब के घर पे दस्तक दे दे या हुकूमत के या इमरान खान? मेरे ख्याल में वो तो मसला वज़ीर आज़म ने हल कर दिया। वो कहते हैं मैं अपना शलवार कमीज़ जो है वो बेचूंगा और लोगों को आटा दूंगा। पता नहीं उसका कमीज़ जो है वो कितना कीमती है। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि अभी जो है उसकी हुकूमत जो है वो बेनकाब हो गई है, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा महंगाई की वजह से। और इस दफ़ा जो मौलाना साहब गए वहाँ उम्रे के लिए, वहाँ उसका जिससे मुलाकात था, और जिसका मतलब कि मैं खुल कर बताऊँ कि इसराइल के सफ़ीर के साथ उसका मुलाकात था, और सामने जो है वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ जो जिस तरह यानी कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ जिस तरह साजिश हुआ, जिसके ईमा पे हुआ, जिसके पैसों पे हुआ, अब जो है उम्रे के आड़ में जो कुछ हो रहा है वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आएगा और खुल कर ही रहेगा इंशाअल्लाह।